किस तरह की शूटिंग चल रही है इसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले इस चैनल का देखने वाले जितने भी मेरे श्रोता हैं, माता बहन बेटी जो भी हैं, मुझे पसंद करते हैं, सबको पैर छू के प्रणाम करता हूँ। मुझे गाना में तो मज़ा अभी करता है, और उसमें भी एक जो मेरी को एक्टर हैं और डांस के मास्टर हैं, ये कोरियोग्राफर, एक तरीके से कोरियोग्राफर हैं। ये इन्होंने असिस्ट किया है आपके गणेश आचार्य जी को। तो ये अच्छी डांसर हैं, अच्छी एक्ट्रेस हैं, सुंदर भी बहुत हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। किस तरह जो फिल्म है आतंकवादी, तो किस तरह का रोल है आपका इस फिल्म में? अब नाम आतंकवादी है तो रोलो उसाने होगा, नाम के हिसाब से न होता है। तो आपका क्या? मेरा ये है जी बाबू, मुड़ी में ढील हो गए हैं बहुत ज़्यादा, नहाना बहुत कम हो रहा है ना। रोल ये है कि देखिए, इंसान के ऊपर जब मजबूरियाँ होती हैं तो अपने रास्ते से बदलता है। वैसा ही इस फिल्म में भी है कि जब प्रॉब्लम होती है और प्रशासनिक जब प्रॉब्लम, किसी एक निर्दोष आदमी को सताया जाता है और उसको टॉर्चर किया जाता है, तो एक आम आदमी क्या बन सकता है, क्योंकि उसके पास तो पैसे नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। और इस स्थितियों में मैं आतंकवादी बन जाता हूं, और सिस्टम को सुधारने के लिए, उसमें मैं किसी गरीब को क्षति कोई नहीं पहुंचा रहा हूं। सिस्टम को सुधारता है कैसे एक आम आदमी, जब आम आदमी को मुसीबत आती है तो आम आदमी अपने आप को कैसे चेंज करता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि हर आम आदमी के ऊपर अगर ऐसी प्रॉब्लम हो तो आतंकवादी बन जाए, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। लेकिन हाँ, जो लोग सिस्टम से ज़्यादा कष्ट में हो जाते हैं, उनको बनने पे सिस्टम ही मजबूर करता है। और कहीं ना कहीं किसी को, कोई आदमी अगर इस टाइप के कदम उठाता है तो उसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं सिस्टम होता है, क्योंकि उसकी बातें सुनी नहीं जाती है, उसको टॉर्चर किया जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो आतंकवादी एक ऐसी फिल्म है, और भोजपुरी इंडस्ट्री के मुझे नहीं लगता कि इतना खतरनाक लुक कभी भोजपुरी इंडस्ट्री में आया होगा जो आतंकवादी में लुक है मेरा। अभी तक बहुत सारे फिल्म बने हैं, लेकिन इस टाइप का जो इसमें मेरा किरदार है, मैं इसके लिए पिछली बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया, बॉडी वॉडी सब कुछ बनाना पड़ा मुझे इसके लिए, बहुत सारा वर्कआउट, 2-2 घंटा 3-3 घंटा शूटिंग, 11 बजे पिकअप होता था, उसके बावजूद भी मैं 3 घंटे तक जिम करता था। और ये तो मेरे साथ ही रहती थी, क्योंकि इनको भी वर्कआउट कराता था मैं कि आप भी करिए, मेहनत साथ में करिए। तो इनका 10 किलो वज़न खींच दिया मैंने कम कर दिया, 10 किलो वज़न इनका भी कम हुआ ना जी, और इनका भी 12 किलो कम। पहले 22 किलो की थी, अभी कितना है, 32 किलो। ये चीज़ एकदम सही है कि सारे जी एक्शन करते थे, फाइट करते थे, उसके बाद भी, इतने थकने के बाद भी वो 2 घंटा 3 घंटा जिम ज़रूर करते थे, और मैं भी 1.5 घंटा ठीक है उनके साथ में करती थी जिम। बट वो इतने एनर्जेटिक है कि इतना एक्शन करने के बाद, जहाँ डांस करने के बाद हम लोग सोचते हैं कि थक गए हैं, वो तब भी इतना चार्ज अप की नहीं, इसके बाद 3 घंटा हम लोग को जिम करना है, 2 घंटा जिम करना है, शूटिंग यहाँ ख़त्म हुआ, पैकअप हुआ, सीधा वहीं से जिम। कई बार ब्रेक में वो 1 घंटा, अभी टाइम है अच्छा शॉर्ट में 1 घंटा जिम। तो उनका जिम देख देख के मैं तो पगला गई, मैं पागल हो गई, मुझे लगा कि यार ये इतना जिम कर रहे हैं तो मुझे भी आई थिंक उतना नहीं तो आधा तो मैं करूँ जिम। लोग मेहनत देखकर प्यार कर जाते हैं, ये पहली ऐसी लड़की है जो मेहनत देखकर पगला गई। मुझे खुशी होता कि इनको ये बोलती कि इनका मेहनत देखकर मुझे तो इनसे प्यार हो गया, लेकिन पहली लड़कियां की पगला गई तो जो पागल आदमी से प्यारे करके क्या करेगा आदमी, कोई नहीं होता है, हर आदमी पगलाता है, जब पागल होता है तभी तो प्यार होता है, पागलपनी प्यार होता है। अच्छा, इसका मतलब प्यार है आपके अंदर? अरे आप तो बहुत अच्छे हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, खिसारी जी बहुत प्यारे इंसान है और बहुत प्यारे। कौन, भाई बहन वाला? नहीं भाई बहन वाला नहीं है, दोस्त वाला प्यार है। अच्छा। और इस जो आतंकवादी पिक्चर है, इसके प्रोड्यूसर हैं प्रेम राय जी, और उन्होंने इस पिक्चर में इतना छूट दिया है, हर लोकेशन के लिए, हर चीज़ों के लिए फुल ऑन, और पूरा उन्होंने सपोर्ट किया है पिक्चर को, जिससे भी पिक्चर बहुत अच्छी बन पा रही है। डायरेक्टर है इसके M.I. राज जी, और इस पिक्चर में हमारे साथ एक बहुत क्यूट सी हीरोइन और भी हैं, बहुत ही प्यारे एक्ट्रेस हैं, प्रिया सिंह। तो हम लोग की सबकी एकदम केमिस्ट्री मिलके जब स्क्रीन में आएगी, और बाबा अवधेश मिश्रा जी भी है इस मूवी में, तो हम लोग की सबकी केमिस्ट्री जब, और रंजीत जी जो आपके हिंदी के स्टार विलेन है, रंजीत जी जो मेन किरदार में हैं, और मेन आतंकवादी वही रहते हैं। फिर बहुत सारी चीज़ें होती है, जब कहानी आएगी तो शायद मेरे लाइफ की अद्भुत है, मैंने ऐसा आज तक रोल नहीं किया है जो मुझे इस फिल्म में M.I. राज जी ने कराया। और बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे टेक्नीशियन, गुड नेचर। इसमें हम लोगों को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने हेल्प किया है तो निशान जी।
जो लोकेशन हम लोग को चाहिए था एकदम टाइम से मिल जाता था हम लोग को। 10 बजे अगर का शूटिंग है तो हम लोग को 9 बजे वो लोकेशन बिल्कुल हाजिर हो जाता था। तो उनका मेहनत इस फिल्म में जो था उसके लिए मैं क्या बोलूँ, तो ऐसे लोगों के लिए मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि भगवान ऐसे ही नेचर भगवान और ऐसे ही मेहनत उनके अंदर भरे, ताकि हम लोग को शूटिंग में डिस्टर्ब नाम की कोई चीज़ ही ना रहे। और मेरे भाई हैं वो निशांत जी जो हैं, और प्रेम जी के लाडले हैं वो, उनके भी भाई हैं। और ये मेरा बेटा है जो हमारे प्रोड्यूसर साहब का, हमारा क्या नाम बाबू आपका? श्रेयस फिल्म, जो इनके ही नाम पे ये बैनर है। प्रेम राय जी जो मेरे बड़े भाई हैं, उनका ये लाडला है, मेरा भी लाडला है। ये बहुत अच्छा डांस भी करता है, बहुत अच्छा डांस भी करता है, ब्रेक डांस करता है ये। तो आप सबका प्यार इस फिल्म को चाहिए और ढेर सारा प्यार दीजिए, दुआ करिए। और नए साल की ढेर सारी शुभकामना इस चैनल को देखने वाली जितने मेरे श्रोता हैं, हमारी तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। तो आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए हमें। और इधर आइए थोड़ा, प्रिया जी इधर आइए, अभी आपको मिलाते हैं, अभी आपको मिलवाते हैं। ये हेलो, ये मेरी बहन है इस फिल्म में, बहन है, रियल में नहीं है, रियल में नहीं है। इतना हैंडसम हीरो के रियल में कोई बहन बनना भी नहीं चाहेगा। रियल में ऐसा देखिए, हम स्क्रीन पे जिसको बहन बना लेते हैं वो मेरे आजीवन बहन के रूप में रहती है। और मैं हमेशा चाहूँगा कि इस रिश्ते को मैं कभी लांघने की कोशिश ना करूँ। आप बहन ही अच्छी लगती हैं। और ठीक है, हमारा रिलेशन एक स्किन पे ही है, लेकिन इस स्किन को कभी हम चाहेंगे जो स्किन को भी हमेशा हम बरकरार रखें अपने जीवन, अपने मन में। मैंने अगर एक बार बहन आपको बोल दिया है तो उस दायरे को मैं कभी पार करने की कोशिश नहीं करूँगा। हाँ, एज ए हीरोइन आप काम करेंगी तो उस समय मेरा एक नज़रिया आपके प्रति अलग होगा, लेकिन पर्दे के बाहर फिर मैं आप मेरी बहन हो जाएंगी। तो आप हमेशा, क्योंकि देखिए हम लोग रिश्तों की बहुत अहमियत रखते हैं और हमारे नज़र में रिश्ते बहुत बड़ा होता है। और रिश्ते जो होता है किताब की तरह होता है, और हम उस किताब को कभी गंदा करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती है। और प्रिया बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, इनके साथ मेरा ये दूसरा फिल्म, तीसरा फिल्म। हाँ, आइटम सॉन्ग मोबाइल साला दूध पिया था। हाँ, मोबाइल साला दूध, तो गाना था, इन्होंने आइटम सॉन्ग किया था उसमें। तो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। और ये पूरी फिल्म जब आप सब देखेंगे तो शायद आप सबको, और इतना प्यार दीजिए मेरे आतंकवादी को, और इस आतंकवादी को, अपने भाई को आतंकवादी समझ के नहीं, अपना भाई, अपना बेटा, अपना भतीजा, अपना एक गरीब का बच्चा, जो भी समझ के आप मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। और इस फिल्म को ढेर सारा प्यार। इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट? इनकमिंग मेहंदी लगा के रखना है मेरा, दुल्हन गंगा पार के, बाबरी मस्जिद, उसके बाद आपको दिलवाला। लगातार मेरी फिल्में हैं जो आप सबके बीच में आने वाली है। तो आप मेरे सारे फिल्मों का प्यार जिस तरह देते हो वैसे ही दीजिए। और मेरे तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी खुशी आप सबके घर में आए, ताकि आप खुश रहेंगे तो खेसारी लाल ऐसे ही खुश रहेंगे। बाय, नमस्ते। कौन सा सेंट या क्रीम लगाए हैं? बॉडी मिस्ट। अभी आज बहुत माहौल बहुत अच्छा लग रहा है, क्या हो रहा है आखिर यहाँ पर? एक्चुअली शूट हो रहा है आतंकवादी फिल्म के सॉन्ग का, और आज तो शुभी जी और किसारी जी का हो रहा है, बट मैं बस एज ए गेस्ट आई हूँ यहाँ पे। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा केसारी सर के साथ काम करने? केसारी जी के साथ एक्चुअली मेरा ये है, और मैंने उनके साथ आई थिंक 3-4 गाने किए हैं। तो मेरा हमेशा से उनके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि इतने बड़े स्टार होके भी वो इतने फैमिलियर हैं और आर्टिस्टों को बहुत कंफर्टेबल फील कराते हैं। और हमसे सीनियर हैं, लेकिन कभी भी अगर कुछ ऐसा होता है तो वो बहुत अच्छे से सिखाते हैं, समझाते हैं और बहुत हेल्प करते हैं। तो उनके साथ बहुत, और वो इतने फ़नी है ना कि आप कितने भी ज़्यादा आप थके हो या कुछ भी हो ना, लेकिन वो माहौल बहुत पॉजिटिव कर देते, वो बहुत मजाक मस्ती करते, तो बहुत बड़ा मज़ा आता है उनके साथ काम करके। इसके अलावा अगर आप बॉलीवुड की बात करें, किस एक्टर के साथ आप काम करना चाहती हूँ? माय ऑल टाइम फेवरेट सलमान खान, मतलब उनसे अच्छा तो मुझे कोई दिखता ही नहीं है, वो मुझे इतने अच्छे लगते हैं।
तो बस सलमान खान। और अगर डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात करें, कौन सी डायरेक्टर के साथ काम करना चाहते हैं? हर कोई अगर बॉलीवुड की बात करे तो कोई संजय लीला बंसाली, कोई करण जौहर, अलग अलग लोगों की पसंद होती है, तो आपकी क्या पसंद है? मैं एक्चुअली मतलब ये तो बहुत बड़ा सपना है, बट अगर आपने मुझसे पूछा है तो मुझे इम्तियाज़ अली की फ़िल्में बहुत पसंद है, क्योंकि बोलते हैं कि टाइम के हिसाब से चलना चाहिए। तो आजकल का जो जनरेशन है वो बिल्कुल एक्चुअल उस जनरेशन को वो फॉलो करते हैं और वो वही दिखाते हैं जो आजकल रियल लाइफ में हम सबकी लाइफ में चल रहा है। तो मैं वैसी ही फिल्म करना चाहूँगी जो बिल्कुल फैक्ट हो, जो आजकल हो रहा है। ऐसा कोई ड्रीम रोल हो, हर कोई एक्ट्रेस का ड्रीम रोल रहता है कि मुझे इस तरह का रोल निभाना है, तो आपका कोई रोल है इस तरह? एक्चुअली ना देखिए, मेरे हिसाब से एक आर्टिस्ट की कोई लिमिटेशन नहीं होती है, उसकी कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती है। और तो बिल्कुल मैं पर्टिकुलर, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ खास नहीं है कि मैं एक ही तरीके का, क्योंकि मैं एक्ट्रेस हूँ और मुझे इतना अपने पे विश्वास है कि मैं हर तरीके का रोल कर सकती हूँ। तो मैं ऐसा कोई रोल नहीं है जो मैं नहीं करना चाहती, मैं हर तरीके का रोल करना चाहती हूँ। थैंक यू। अच्छा एक मिनट, संजय जी कहना चाहेंगे आप आपकी यही है वो इंसान। मैं वही इंसान हूँ जो इनकी बहुत तारीफ किया करता हूँ, इतनी खूबसूरत है, हैंडसम है। हैंडसम नहीं, लड़की हैंडसम नहीं होती, ब्यूटीफुल होती है। ब्यूटीफुल होती है। तो मैं चाहता हूँ कि इनके जैसी कोई दूसरी मुझे मिल जाए, जो उससे मैं भी ब्याह कर लूँ। आजकल ब्याह हो जाता है, मेरे सब पीछे पड़े हुए हैं, तो आप मेरे लिए कोई लड़की ढूंढ दीजिएगा। हाँ कोई देखिए, आपकी बहन है क्या? नहीं मेरी बहन बहुत छोटी है, घर तक मत जाओ। पर यहाँ पे भी एक्चुअली काफ़ी सारी लड़कियाँ आई हैं, इनमें से आपको कोई मुझे मालूम है पसंद? आपको कोई बॉयफ्रेंड, इसलिए मैं आपके ऊपर नहीं बुरा डाल सकता। आपको कैसे मालूम है? हैं? मुझे आपको हाँ है ना, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ना पब्लिकली की है कि नहीं है। बोल कोई लाइन ही नहीं मारेगा, कोई लाइन नहीं मारता, ये प्रॉब्लम आखिर है। कौन है बता दो। कौन है, नाम क्या है? नहीं आ रहा है, ऐसा कोई नहीं है, मैं सिंगल हूँ। लेकिन मुझे मालूम चला है कोई सिंगल हूँ और रेडी टू मिंगल हूँ। बॉयफ्रेंड है, आजकल यूएसए में बैठा हुआ है। हाँ, और वहाँ बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। 100 करोड़ के आदमी, 1 करोड़पति दूल्हा खोज रही थी, मिल गया कहीं से इनको भटकते भटकते। अभी बहुत जल्दी अगले साल शादी के बंधन में बंधेंगे नहीं, और हम लोग नाचेंगे इनके बारात में, 3 डांस साल बाद। अभी नहीं पहले इनकी हो जाने देते हैं। लेकिन लड़का बोला मैं अगले साल शादी करूँ, मुझसे फोन करके बोला। आपको बड़ा जानते हैं। नहीं मैं सिंगल हूँ और रेडी टू मिंगल हूँ। इधर है, ये जरा फेस जरा दिखाइए। ये क्यों कैमरे के सामने ना कर रही हैं, लेकिन ऑलरेडी इनका शादी पक्का हो गया है और अगले साल हम लोग मिलेंगे इनके शादी में, 3 साल मंडप में डांस करते हुए। 3 साल के बाद, अभी 3 साल तक कोई शादी वादी नहीं। चलिए ये सब तो हो गए पर्सनल बात है। अभी बताइए आतंकवादी जो है, इतना आतंक क्यों मचा के रखा आपने ये सेट पे? मैंने मचाया। देखिए एक्चुअली ना, लड़की को हमेशा पटाखा होना चाहिए। अगर वो कहीं जाए और अगर वो आतंक ना बचाए तो फिर उस लड़की का होने का मतलब नहीं है। और खासकर एक्ट्रेस को, तो एक एक्ट्रेस को हमेशा ऐसा होना चाहिए कि वो जहाँ भी जाए तो वो माहौल बना दे। तो अगर मेरे आने से आतंक मच गया है तो ये मेरे लिए एक कॉम्प्लीमेंट है। आप इतना डांस अच्छा करती, किससे आपने डांस सीखा है? मैंने एक्चुअली डांस, सिंगिंग कुछ भी नहीं सीखा है बचपन से। भगवान ने बोला कि चलो इसको कुछ नहीं देते हैं तो कम से कम टैलेंट ही दे देते हैं, तो ईश्वर ने मुझे और कुछ नहीं दिया, टैलेंट दिया है लेकिन बस। अब उसके अलावा एक और आप में बहुत अच्छा गुण है, आप बहुत अच्छा